सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। परम पावनी श्री विष्णुपदी माँ भगवती भागीरथी के पावन तट पर यहाँ गंगोत्री धाम में माँ गंगा का एक जल रूप जहाँ निरंतर प्रवहमान है, और इस धाम में जहाँ माँ गंगा का एक दूसरा साकार श्री विग्रह मंदिर में विराजमान है, तो माँ के तट पर और माँ की गोद में बैठ करके कई वर्षों के पश्चात पुनः एक बार इस पावन धरती पर इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सत्संग सत्र का आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। परमात्मा की ये महती अनुकंपा है, आप सब लोग यहाँ सुख रूप पहुँचे। गंगा की ही तरलता, सरलता, शीतलता, पावनता अपने भीतर लिए हुए यहाँ बसने वाले और इस कथा के निमित्त दूर सुदूर प्रांतों से पधारे हुए हमारे सभी पूजनीय संत चरण, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। यहाँ का पुरोहित समाज जिन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत किया, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे सुरेश जी सेमवाल जी ने स्वागत किया। पूज्य स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज यही विराजते हैं, वो हमारा आतिथ्य भी कर रहे हैं। हमारे संतराम मंदिर नडियाद से योगी अवधूत श्री संतराम महाराज की दिव्य ज्योति के आशीर्वाद लेकर के पधारे हुए पूज्य गणेश दास जी महाराज और पूज्य मुरारीदास जी और सभी संत वृंद, सांदीपनी से आए हुए सभी अध्यापक गण और श्रीमद् भागवत का पाठ यहाँ पर करने के लिए नियुक्त सभी ऋषि कुमार, आप सभी देश विदेश से पधारे हुए भगवत कथा प्रेमी भाई बहन, इस कथा के निमित्त मात्र यजमान बलदेव परिवार, गोयल परिवार, झा परिवार और सबको प्रसाद पवाने की भावना से यहाँ सारी व्यवस्था करने वाले हमारे संस्था के ही ट्रस्टी भी हैं, आदरणीय भगवती श्री तापड़िया जी और उनका परिवार, सभी पोथी यजमान,
और जो लोग इस कथा को, इस सत्संग को संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, वे भारतवर्ष में और विदेशों में इस कथा का आनंद ले रहे सभी श्रोता भाई बहन, सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरिओम, हरिओम, जय गंगे, जय गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे। पहुंच गए। आप लोग मेरे पहले पहुंच गए और मैं भी आखिर पहुंच ही गया मां गंगा की कृपा से। इसलिए अब हम पहुंचे हुए लोग हैं, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं रह गए। अब हम लोग बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, हिमालय की ये दिव्य उपत्यकाओं के बीच मां गंगा की पावन धारा की साक्षी में हम 7 दिवस पर्यंत सत्संग करेंगे। और ठंडी है, लो मैं भी जरा ठीक से ओढ़ लूं, स्वामी जी की बात को मान लूं। और आप लोग चिंता नहीं करें, अंदर मैंने पहना है। बिल्कुल, आप शरीर साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका पूरा रक्षण करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, शरीर को लाड लड़ाते हुए, शरीर को पुचकारते हुए कथा सत्संग का आनंद लें। जितना हो सके बाकी वाले समय में पाठ और आपका जो भी मंत्र जाप इत्यादि, जो भी मन में भाव उठे, जो भी संकल्प उठे, वो भी करिएगा। हमारी टोपी क्यों गई? टोपी आपको, मैं भी थोड़ा अब सज धज के तैयार हो जाऊं। मैं निकला तब ठीक था, जब वहां से चला आइए। नहीं, मैं लेके आया हूं। वैसे मैंने कहा था कि यहां बैठने के बाद हम नक्की करेंगे, होगा होगा। सन 1990 में, जैसा कि स्वामी जी ने भी स्मरण दिलाया, सेमवाल जी ने भी स्मरण दिलाया, यहां पर कथा हुई थी। और 28 साल, कमाल है। ऐसा लग रहा है सेमवाल जी की अभी 10-12 साल पहले हुई थी, कोई ज्यादा समय नहीं गया, क्योंकि इतनी स्मृति ताजा है। हाँ, निश्चित रूप से गंगा जी का प्रवाह वो थोड़ा बदला सा है, शायद उस तरफ बह रही थी माँ, अब थोड़ा इस तरफ प्रवाह आ गया है। और गंगोत्री का दर्शन भी थोड़ा बदला हुआ है, बहुत सारा और भी बस गया है गंगोत्री, लोग भी इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तदनुसार यहाँ व्यवस्थाएं भी करी गई है। कल मैं जब मुंबई से चला तो मुझे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज का फोन आया। मुझे इसमें दिखाओ, कांच तो है नहीं। हाँ, ठीक।
और उन्होंने मुझे, मैं मुंबई से चल रहा था, वहीं पर फ़ोन पर स्वागत किया कि आप पधारिए उत्तराखंड, स्वागत करता है आपका, उत्तराखंड सरकार स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार कुछ व्यवस्था के हिसाब से कुछ नियम बनाने जा रही हैं, उसके विषय में भी उन्होंने मुझे बताया कि अब से कुछ ऐसा निर्णय कर रहे हैं कि जून के बाद से, जुलाई से ही कथाएं हो चारों धाम में, उसके पहले नहीं। उसके कुछ कारण हैं, निश्चित रूप से कुछ कारण हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इस तरह से व्यवस्था करती है तो कथाएं तदनुसार होगी, ताकि दूसरे यात्रिकों को भी समस्या न हो, और यहाँ के जो व्यापारी है और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी कोई दूसरी समस्या न हो, उनकी आजीविका को कोई दूसरा ये नुकसान नहीं उठाना पड़े। और देखो, इन लोगों के पास आजीविका अपनी कमाने के लिए यही महीने होते हैं निश्चित। इसलिए यहाँ का पुरोहित समाज हो चाहे यहाँ का व्यापारी समाज हो, उन सब का आदर करते हुए अब तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समर्पण करके ही जाएंगे। अपने अपने जो तीर्थ पुरोहित है उनके द्वारा गंगा जी का पूजन इत्यादि, तीर्थ पुरोहित का स्वागत ये तो करेंगे ही। भंडारा में आप सब जो लोग आए हैं उस हिसाब से वहाँ प्रसाद लेंगे, वो भी करिएगा बिल्कुल। लेकिन एक बात और भी करूं कि कभी कभी थोड़ी चाय यहाँ के दुकान वालों के पास पी लीजिएगा। कभी कभी यहाँ के दुकान वालों के पास भी एक आध बार नाश्ता कर लीजिएगा, ताकि उनको भी व्यापार मिले, थोड़ा उनकी भी आजीविका चले। आपड़ू हूँ जाए एक बार यहाँ खाई ले, बाकी वहाँ तो है ही है। लेकिन ऐसा है ठंड बहुत है तो आपको भूख लगेगी, तो भूख लगेगी तो कभी वहाँ प्रसाद ले लिया, और कभी जब बाजार से निकले तो लगे कि चलो भाई उत्तराखंड वाले हमारे व्यापारी क्या बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, उसका जरा आनंद लें, तो वहाँ प्रसाद ले लीजिएगा। हम यहाँ आनंद लेने और आनंद देने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी तीर्थवासी प्रसन्न रहें, सबकी आजीविका अच्छे से चलें। यहाँ की व्यवस्था में जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि टूरिज़्म पर ही तो इनका है, तो वो हमेशा ये मैं अभी मैं कहाँ गया था, तो वो तो कोई तीर्थ यात्रा धाम नहीं था, लेकिन वहाँ का गाइड जिस तरह से बोला, हाँ अभी अपने वहाँ थे वहीं, कि यात्री हमारे भगवान हैं, टूरिस्ट हमारे भगवान हैं। आप लोग यहाँ आते हैं तो हमारी आजीविका चलती है, हमारा धंधा रोजगार चलता है। तो परस्परम भावयन्तः, वे हमारा ध्यान रख रहे हैं, हम उनका ध्यान रखें, और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, इस तरह हम परम श्रेय की प्राप्ति करें। 28 साल के बाद पुनः एक बार यहाँ कथा का आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। अभी 2 साल पहले बद्री में, 2 साल हुए, हाँ 2 साल हुए बद्री में, वो भी दूसरी बार, बद्री में भी दूसरी बार कथा का आनंद लिया। उस कथा के भी मनोरथी यहाँ बैठे हैं, इस कथा में भी आए हैं सब। यहाँ आप उत्तराखंड में जब यात्रा करते हुए पहुंचे, इलाहाबाद में जो है वो तो प्रयागराज है, इलाहाबाद तो बाद में प्रयागराज है। वो प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है, सब प्रयाग में भी वो राजा है ऐसा कहें। लेकिन यहां उत्तराखंड में बहुत से प्रयाग हैं। कितने प्रयाग है पुरोहित जी? विष्णु प्रयाग है, देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग, हाँ रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, बहुत से प्रयाग है। जहां नदी की 2 धाराएं मिलती है
हमने जहां भी नदी की दो धाराएं मिले उस स्थान को बड़ा महत्वपूर्ण माना है, उसको बहुत पवित्र माना है। जहां दो नदी मिल जाए तो प्रयाग का निर्माण होता है, जहां दो धाराएं मिल जाए प्रयाग का निर्माण होता है। कहीं पर कोई नदी मिल रही है, कहीं पर कोई नदी मिल रही है, अलकनंदा मिल रही है, यमुना मिल रही है, कहीं ये मिल रही है, वो मिल रही है। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा प्रयाग देखा है जहां दो गंगा मिल रही हो? गंगा यमुना मिले, वहां गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी प्रयागराज में है, अलकनंदा किसी और नदी से मिले, किसी से ये, लेकिन दो गंगाओं को मिलते देखा है कि दो गंगा मिली हो और प्रयाग का निर्माण हुआ। वैसे तो गंगा की धारा कभी कभी एकाधिक भाग में बढ़ जाती है और सप्तस्रोत जैसे क्षेत्र हैं हरिद्वार में, और फिर आगे चल करके वो धाराएं फिर परस्पर मिल जाती है और बीच में एक द्वीप बन जाता है, वो बात अलग है। लेकिन मैं दो गंगाओं के मिलने की बात कर रहा हूं, स्पष्ट रूप से दो गंगा। और जब दो गंगाएं मिलती है तो फिर वहां किस प्रकार का प्रयाग निर्मित होगा, सोचिए। आज ये केवल गंगोत्री ही नहीं, ये भी दो गंगा का संगम जहां हो रहा है ऐसा प्रयाग है। एक गंगा यहां बह रही है और दूसरी ये कथा गंगा, क्योंकि इसको भी गंगा कहा गया है, कथा गंगा। वो भागीरथी है और ये भागवती गंगा, वो भागीरथी गंगा। दोनों का संगम हो रहा है। अब गंगा के किनारे बहती हुई भागीरथी, भागवत भागीरथी आवे और हम उसमें निमज्जन करें, निश्चित ही ये परम सौभाग्य की बात है। कई बार कथाओं में यह चर्चा हुई है कि इन दोनों गंगाओं का उद्गम स्थान भगवान आदि नारायण है। ये वाली गंगा जो यहां पर प्रवाहित हो रही है, ये भी भगवान नारायण के चरण कमल से प्रकट हुई, विष्णुपदी है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, ओ प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। भगवान विष्णु के चरण कमल से प्रकट हुई, विष्णुपदी है। और ये वाली गंगा भगवान आदि नारायण के मुख कमल से प्रकट हुई, ये विष्णुमुखी है। तो विष्णुपदी गंगा और विष्णुमुखी गंगा दोनों का प्रयाग, दोनों का मिलन, ऐसा एक अवसर और ऐसा एक संयोग बना है। ये जो कथा गंगा है श्रीमद् भागवत, भवरोग को दूर करने वाली औषधि है, ऐसा दशम स्कंद में सम्राट परीक्षित महाराज का निवेदन है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्
कवत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात् निवृत्ततरशैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात्। भवौषधात्, भवरोग को दूर करने वाली, भवरोग को मिटाने वाली यह औषधि है। यह औषधि है। तो ये क्या है? औषधम जाह्नवी तोयम, ये कहा गया, ये भी औषधि है। जाह्नवी का ये जल, ये औषधि है और निश्चित रूप से औषधि है भैया। आप लोगों को पता है कि वो जो आयुर्वेदिक औषधियां होती है, एलोपैथिक वाली दवाई ले आओ तो उसकी तो एक्सपायरी डेट होती है, उसमें लिखा रहता है। लेकिन आयुर्वेद वाली औषधि में एक्सपायरी डेट वगैरह का, च्यवनप्राश कितना महीना टिकेगा, उसके बाद नहीं खा सकते, ऐसा है। ब्रह्म रसायन, केसरी जीवन आदि रसायनों की बात करें या औषधियां, तो उसके ऊपर कहां। इसलिए इसकी भी कोई एक्सपायरी डेट बतावे, ये भागवत की, या इसमें कहीं लिखा हुआ हो कि बेस्ट बिफोर कलयुग, बेस्ट बिफोर डेट सो एंड सो, ऐसा लिखा रहता है औषधि पर। इस तारीख से पूर्व यदि आप इसका उपयोग करें तो वो श्रेष्ठ रहेगा, उसके बाद इसका पावर कम हो जाएगा। मैंने किसी से पूछा था कि एक्सपायरी डेट के बाद यदि हम दवाई ले तो क्या होगा, बोले ना पावर काफी कम हो जाता है तो उतना फायदा नहीं होता, बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पावर कम हो जाता है। और 5-10 साल बीत जाए एक्सपायरी डेट के बाद, तब तो उसका पावर, फिर तो लेना ही नहीं चाहिए, वो बेकार है, व्यर्थ है लेना। इसको कितने साल हुए इस औषधि को, और कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कहीं नहीं लिखा कि बेस्ट बिफोर डेट सो एंड सो, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये हमेशा सभी युगों में, सब लोक में सेव्या है, और इसका प्रभाव, श्रीमद् भागवत रूपी औषधि का प्रभाव कभी भी खत्म होने की तो छोड़ो, कम भी नहीं होगा। इसका पावर कम हो जाए वो वाली बात ही नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है, व्यास जी ने लिख दिया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या। हजारों साल बीते, लेकिन इस औषधि का पावर कम नहीं हुआ है, बल्कि वैसे युग परिवर्तन के हिसाब से ठीक, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इस कलयुग में तो लग रहा है ऐसा कि इसका पावर और बढ़ा है। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि जब
शुकताल में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराया श्रीमद् भागवत का। अन्य ऋषि मुनि भी बैठे थे, दूसरे लोग भी बैठे थे। कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे? कल्पना कर लो कितने लोग होंगे। इसी कथा का महिमा गान जब श्री गंगा जी के तट पर किया सनत कुमारों ने, देव ऋषि नारद आयोजक बने और वहां भी अनेकानेक ऋषि मुनि पधारे। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ, अनेकानेक बड़े बड़े ऋषि मुनि और अपने अपने शिष्यों को लेकर आए। गृहस्थ अपने परिवार जनों को लेकर के आए, विरक्त अपने शिष्य समुदाय को लेकर के आए। और लिखा है कि बहुत बड़ा समाज वहां पर एकत्र हुआ। तो कल्पना करिए कितना हुआ होगा। फिर भी बहुत बड़ा समाज, कितना कितना समाज एकत्र हुआ होगा। और आज मैं कभी कभी देखता हूं तो कई कथाओं में, हमारे यहां गुजरात इत्यादि में तो बहुत, मतलब अंतिम श्रोता को हम नहीं दिखते और हमको वो अंतिम श्रोता नहीं दिखता। इतनी दूर हजारों की संख्या में लोग बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। और ये वाला जो बाढ़ आई है वो पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज के समय से आई। पूज्य महाराज श्री ने कथा को एक वहां पर ला करके रख दिया। उन दिव्य विभूति का स्मरण होता है तो भी हम स्मरण मात्र से पावन हो जाते। परम भागवत हमारे पूज्य कृष्ण शंकर दादाजी, उनके पहले गुजरात में पूज्य बद्रीनाथ शास्त्री जी, उनका दर्शन तो हमने नहीं किया था, लेकिन ये अपने उस समय के माने हुए सभी महापुरुष। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज की कथाओं में इतनी बड़ी संख्या में, तो ये सब देखकर मुझे लगता है, और फिर भागवत की क्यों बात करें, रामायण की भी बात लें, चाहे कथा राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो। हमारे पूज्य मुरारी बापू जब मानस जी का गायन करते हैं तो कभी कभी, एक बार बड़ौदा में तो हे भगवान 4-4.5 लाख स्क्वायर फीट का तो पंडाल था, मैंने सुना। हाँ, आपने ख्याल हशे, आप गया हशो। तो ये सब देखकर मुझे लगता है कि इस औषधि की एक्सपायरी डेट तो छोड़ो, बेस्ट बिफोर डेट सो एंड सो, वो वाली बात भी छोड़ो कि भाई एक्सपायरी डेट के बाद इसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। मुझे तो लगता है इस औषधि का प्रभाव और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इस औषधि का प्रभाव बढ़ रहा है। एक्सपायरी डेट की तो बात ही नहीं, लेकिन पावर भी कम नहीं हो रहा, पावर बढ़ रहा है। और इस कलिकाल में जिस प्रकार से भारतवर्ष में, और क्या कहूं भारत के बाहर भी, लोग बड़ी संख्या में इस औषधि का सेवन करने के लिए जो उपस्थित होते हैं उत्साहपूर्वक, यह देख करके मन प्रसन्न भी होता है और इतना गौरव होता है इस श्रीमद् भागवत रूपी भवौषधि के लिए कि हम बड़भागी हैं कि हमें ऐसी औषधि प्राप्त हुई है।